हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएम करंट अफेयर 360 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 22 जून 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे पुडुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है एन रंगास्वामी को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य के वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये किस राज्य में किया है? तो ये किया है तेलंगाना के वारंगल में। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 70वां स्थान। और WEF के बारे में देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया है। उसमें टॉप पर रहा है स्वीडन और लास्ट रैंक रही है 120वीं रैंक जायरे की। भारत की रही है 70वीं रैंक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला कार्बन सोखने वाला एलगी ट्री किसने पेश किया है? तो ये पेश किया ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में लारा फर्नांडीज ने किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये शपथ ली है ऑप्शन नंबर 1 कोस्टा रिका के राष्ट्रपति के रूप में लारा फर्नांडीज ने। और यह है लारा फर्नांडीज। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में किम्बर्ली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 कहाँ हुई है? तो ये हुई है ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में जैनेन्द्र के जैन भौतिकी में वुल्फ पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले भौतिक वैज्ञानिक बने हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य से। और ये वुल्फ पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। और वुल्फ पुरस्कार इजराइल सरकार द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में वन केस वन डेटा परियोजना और सुसहाय AI संचालित चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में पीएम मोदी ने INS संशोधक, INS दूनागिरी और INS अग्रय को कहाँ नौसेना में शामिल किया है? तो ये शामिल किया ऑप्शन नंबर सी कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में 2026 ब्रिटिश एकेडमी टेलीविज़न अवार्ड्स समारोह में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन नंबर सी कोड ऑफ साइलेंस वेब सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में ला लीगा 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता ऑप्शन नंबर सी बार्सिलोना ने। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाल ही में FAO की स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सोफिया 2026 रिपोर्ट में जलीय जीवों के उत्पादन में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है दूसरा स्थान। ऑप्शन नंबर सी भारत को दूसरा स्थान मिला है। और FAO के बारे में देखते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में और इसके अध्यक्ष हैं क्यू डोंगे। और देखते हैं मत्स्य उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में भारत पहले स्थान पर है। और जलीय जीव उत्पादन में पहले स्थान पर चाइना और भारत दूसरे स्थान पर है जलीय जीव में। और मत्स्य उत्पादन में भारत पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने भारत की पहली कमर्शियल स्केल कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने वाली परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये रखी है ऑप्शन नंबर सी ओडिशा में। कमर्शियल स्केल कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की वाली परियोजना, तो ये रखी है ऑप्शन नंबर सी ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं 14। हाल ही में कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर को कहाँ विकसित करने की मंजूरी दी है? तो ये दिए ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर, तो ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाल ही में अभिज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने। और भारत के केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी के द्वारा ये अभिज्ञान ऐप लॉन्च किया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो योग दिवस का ऑप्शन नंबर सी 12वां संस्करण मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में देखते हैं। इसके होस्ट कौन है? कोलकाता। इसकी थीम है स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग और इसकी शुरुआत हुई थी 21 जून 2015 को। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाल में विश्व बैंक ने किस राज्य के जल संरक्षित परियोजना के लिए 4000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये किए विश्व बैंक ने। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा सरकार के जल संरक्षित परियोजना के लिए 4000 करोड़ रुपए मंजूर किए, यानी कि विश्व बैंक से कर्ज लिया है हरियाणा सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो घोषित किया है ऑप्शन नंबर बी सुरक्षित फुटपाथ पर चलना। और मतदान करना एक संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुरक्षित फुटपाथ पर चलना। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो? हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।